सोचिए आजकल लोग लाखों रुपए सिर्फ एक ई बुक बेचकर, एक डिजिटल कोर्स बनाकर या किसी टेम्पलेट को ऑनलाइन अपलोड करके कमा रहे हैं। ना प्रोडक्ट का स्टॉक रखने की जरूरत, ना डिलीवरी की झंझट और ना ही कोई भारी इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट्स एक बार बनाओ और बार बार बेचो। यही है डिजिटल प्रोडक्ट्स की असली ताकत। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, किस निश में ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जाए जो वाकई बिके, पसंद किया जाए और बार बार खरीदा जाए। डिजिटल दुनिया की सबसे कमाल चीज यही है कि आप अगर सही नीश चुन लें तो आप अपना एक ऐसा इनकम सिस्टम खड़ा कर सकते हैं जो दिन रात आपके लिए कमाता रहे, वो भी तब जब आप सो रहे हो। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप ऐसे नीश में काम करें जिसकी डिमांड हो, जिसमें कंपटीशन मैनेजेबल हो और जहां लोग पैसे खर्च करने के लिए तैयार बैठे हों। कई लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर अटक जाते हैं कि शुरू कहां से करें, कौन सा विषय चुना जाए, क्या बनाया जाए जिसे लोग वाकई पैसे देकर खरीदें। क्या सिर्फ कोर्स बनाना ही डिजिटल प्रोडक्ट होता है या कुछ और भी है? असल में डिजिटल प्रोडक्ट्स का दायरा आज इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें न जाने कितने प्रकार के नीश मौजूद है। लेकिन सभी नीशेस फायदेमंद नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ नीश ऐसे हैं जो हर समय डिमांड में रहते हैं और उन्हें एवरग्रीन नीश कहा जाता है। ऐसे नीशेस में एक बार प्रोडक्ट बन गया तो सालों साल बिकता रहता है। अब जब हम बात करते हैं बेस्ट नीशेस की, तो यहां सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बेस्ट का मतलब क्या होता है। बेस्ट वो नीश होता है जो 3 क्राइटेरिया पूरे करता है। पहला, उसमें कंसिस्टेंटली लोग पैसा खर्च कर रहे हों। दूसरा, उसमें आगे ग्रोथ की संभावना हो। और तीसरा, वो ऐसा हो जिसमें आप खुद भी वैल्यू दे सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से नीश हैं जो इन तीनों बातों पूरा करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा एवरग्रीन नीश है पर्सनल डेवलपमेंट का क्षेत्र। लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्टिविटी हैक्स या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। लोग हर समय कुछ नया सीखना चाहते हैं और इसके लिए वो डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे ई बुक्स, वर्कशीट्स, प्लानर्स या मिनी कोर्सेज। दूसरा जो बहुत ही बड़ा और कंटिन्यूअसली ग्रोइंग नीश है, वो है फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट। अब सोचिए, पैसे को लेकर हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ सवाल होते ही हैं। कैसे सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे पैसे बचाएं या पैसिव इनकम कैसे शुरू करें। ये एक ऐसा निश है जिसमें आप चाहे तो स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, बजट प्लानर्स, सेविंग्स चैलेंजेस या फिर बिगिनर लेवल इन्वेस्टमेंट गाइड्स, और ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स बार बार बिकते हैं। फिर आता है, यहाँ पर भी लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती। लोग हर दिन नया वर्कआउट प्लान चाहते हैं, वेट लॉस गाइड्स, डाइट चार्ट्स, हेल्थी रेसिपीज या फिर मेडिटेशन और योगा से जुड़े गाइड्स। और अच्छी बात यह है कि ये सभी चीजें डिजिटल फॉर्म में बनाई जा सकती है, PDF, वीडियो कोर्स या प्रिंटेबल्स। आजकल एक बहुत बड़ा नीश उभर कर सामने आया है, डिजिटल क्रिएटर्स का नीश। हर दूसरा इंसान यूट्यूब, इंस्टाग्राम या पॉडकास्ट शुरू करना चाहता है। उन्हें टूल्स चाहिए, कैप्शन टेम्पलेट्स, कंटेंट कैलेंडर्स, रील्स आइडियाज, एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स, और ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप एक बार बनाकर सैकड़ों बार बेच सकते हैं। इसके अलावा एक और कमाल का नीश है एजुकेशन और लर्निंग। स्कूल के स्टूडेंट्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोग, हर किसी को स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्विजेस, फ्लैश कार्ड्स या मॉक टेस्ट्स की जरूरत होती है। आप इसमें किसी खास सब्जेक्ट या टॉपिक पर स्पेशलाइजेशन करके अमेजिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे नीश की जिसकी डिमांड पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी है, पेरेंटिंग और किड्स लर्निंग मटेरियल। पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे स्क्रीन से दूर होकर कुछ अच्छा सीखें, डेवलप करें। ऐसे में प्री स्कूल वर्कशीट्स, एक्टिविटी बुक्स, लर्निंग गेम्स और DIY किट्स जैसी चीजें बहुत ज्यादा बिकती है, और ये सब डिजिटल फॉर्मेट्स में बनाई जा सकती हैं। अब एक और फील्ड है जो लोगों को सिखाने से जुड़ी है, स्किल्स बेस्ड लर्निंग। मान लीजिए आप फोटोग्राफी जानते हैं या ग्राफिक डिजाइन या लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो आप इस पर एक छोटा कोर्स बना सकते हैं। आपको बड़ी प्रोडक्शन क्वालिटी की जरूरत नहीं है। जूम रिकॉर्डिंग से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो लोग खरीदेंगे। आजकल एक नीश जो बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है वो है AI और टेक टूल्स एजुकेशन।
लोग सीखना चाहते हैं कि ChatGPT कैसे यूज करें, कैनवा में क्या क्या किया जा सकता है, या फिर वीडियो एडिटिंग के नए नए टूल्स। आप इनके ऊपर गाइड्स, टेम्पलेट्स, चीट शीट्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। ये आज की ज़रूरत है और आने वाले समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। डिजिटल प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार मेहनत करो फिर वो लगातार कमाता रहता है, लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसे नीश में काम करना होगा जो ट्रेंडिंग भी हो और आपकी रुचि से भी जुड़ा हो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार नीश चुन लिया तो आगे क्या करें। तो आगे का रास्ता बहुत सिंपल है। आप उस नीश से जुड़ी प्रॉब्लम्स को समझिए। देखिए लोग क्या पूछते हैं, क्या गूगल करते हैं, क्या कमेंट्स में सवाल करते हैं। फिर आप सोचिए कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला डिजिटल प्रोडक्ट आप कैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो नोशन टेम्पलेट्स बना सकते हैं, कैनवा टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ई बुक्स लिख सकते हैं, गाइड्स बना सकते हैं, या फिर सिंपल वीडियो रिकॉर्डिंग से कोर्सेज बना सकते हैं। टूल्स आज इतने आसान हैं कि आपको डेवलपर या डिज़ाइनर होने की ज़रूरत नहीं। जब आप निश पर गहराई से काम करते हैं तो आपको क्लैरिटी आती है कि आपकी ऑडियंस कौन है, उन्हें क्या क्या चाहिए और आप उन्हें क्या दे सकते हैं, और यही क्लैरिटी आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक बड़ा फायदा यह है कि आप इन्हें ग्लोबल ऑडियंस को बेच सकते हैं। एक बार आपने प्रोडक्ट बना लिया, आप एट्सी, गमरोड, पेहिप या खुद की वेबसाइट के जरिए उसे पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। कोई शिपिंग नहीं, कोई पैकेजिंग नहीं, बस एक लिंक और डाउनलोड। इसलिए सही निश चुनना सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। अगर आपने निश ठीक से चुना तो आपका पेप्सी % काम वहीं पूरा हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको आज ही एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो आप कौन से नीच में बनाना चाहेंगे और क्यों? कमेंट करके बताइए। आपकी सोच किसी और को भी नया रास्ता दिखा सकती है।